हेलो गाइस, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। 5 वर्षों से लगातार यह पूछा जाने वाला माध्यिका का प्रश्न है, जो कि आपके बोर्ड पेपर में ज़रूर आता है, क्योंकि 5 साल से लगातार ये पूछ रहा है और 2024 में तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एकदम फिक्स है। तो आइए देखते हैं, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कहा है कि यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक, ये जो बंटन दिया आपका आंकड़ा, उसका माध्यक 28.5 है। कितना है? 28.5 है। तो यक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। और आगे दिया है कि यदि बारंबारताओं का योग कितना हो? 60 हो। बारंबारताओं का योग कितना हो? 60। अर्थात बारंबारता का योग का मतलब होता है कि आपका जो कैपिटल एन होता है वो आपको दे दिया है कितना? 60 है। कितना है? ये है बारंबारता का योग। कैपिटल एन बराबर कितना दिया है? 60। आप जानते हैं माध्यिका निकालना कैसे निकाला जाता है, बहुत से लोगों से पढ़े होंगे। अब एक बार मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, देखिए कितना अच्छे से बताते हैं। जब भी अगर आपको सवाल में कह दे माध्यक, अर्थात उसी का मतलब होता है माध्यिका। और माध्यिका निकालना बहुत आसान होता है, सबसे आसान। और पेपर में केवल माध्यिका ही ज़्यादा पूछता है, समांतर माध्य थोड़ा कम पूछता है। तो देखते हैं, ये आपका वर्ग अंतराल है, ये आपका बारंबारता अर्थात जिसे एप्स करते हैं, और यही इसका योग ही दिया है हमें कितना? 60। और जब इसे अलग से जोड़ेंगे, 5 में 15 20 20 20 20 40 5 45, तो ये आएगा 45 प्लस, और x और जो y है वो अचर राशि है, तो इसलिए उसे अलग से करके मतलब प्लस में x प्लस वाई लिखेंगे। ये नहीं कि 45xy लिख देंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि वो गुणन किया जाता है। तो देखिए, अब दूसरा निकालना पड़ता है संचयी बारंबारता, जिसे हम कहते हैं CF। क्या निकालते हैं? संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता का मतलब होता है जो बारंबारता का पहला पद होता है उसे एज इट इसमें उतार लेते हैं। पहला सेम टू सेम क्या करते हैं? उतार देते हैं। उसके बाद ये पहला उतारने के बाद इसे इसमें जोड़ते हैं। किसमें जोड़ते हैं? इसमें। हाँ, किसमें जोड़ देते हैं? इसमें। तो 5 में x जोड़ेंगे तो ये तो गिनती है, और ये ABCD है तो जुड़ेगा नहीं, तो इसलिए इसे लिख देंगे 5 प्लस x। आया? इसके बाद अब इसे इसमें जोड़ेंगे, तो बताइए, ये भी गिनती और ये गिनती नहीं है, तो मतलब ये तो जैसे है वैसे उतर जाएगा प्लस के साथ, लेकिन ये और ये जुड़ जाएगा। 20 में 5, अर्थात ऐसे लिखेंगे 20 प्लस 5 प्लस x। उसके बाद क्या आएगा? 20 5 25 और प्लस x। आया इतना समझ में? इसी के साथ ऐसे इसको करेंगे। अब 25 प्लस x को 15 में जोड़ेंगे, तो क्या लिखेंगे? 15 प्लस 25 प्लस x बराबर, अब कितना आएगा? 25 में जब 15 को जोड़ेंगे तो 5 5 10, 2 1 3 और 1 4, अर्थात 40 प्लस x। आ गया होगा, आई होप, आशा करता हूँ। ये देखिए, इसी प्रकार इसमें करेंगे। 40 प्लस x में y को जोड़ेंगे तो ये भी 40 प्लस x, और जब y को जोड़ेंगे तो y भी गिनती नहीं थी, इसलिए ऐसे फिर रिपीट हो जाएगा। अब इसमें इसको जोड़ेंगे तो 40 में 5 जोड़ेंगे 45, और प्लस x प्लस y। आ गया? इतना आया समझ में? अब आगे आपका दिया है क्या? दिया है माध्यक। माध्यक आपको कितना दिया है? दिया है 28.5। हाँ, जो हम लोग माध्यिका निकालते हैं अर्थात माध्यक निकालते हैं, वह हमें आंसर ही दे दिया है कि 28.5 है, लेकिन हमें ज्ञात करना है x और y का मान। जब हमें आंसर पता रहता है और हम लोग जानते हैं कि जो पद चुना जाता है उसी के बीच में आंसर आता है, तो ये 28 बताइए 20 और 30 के बीच में आएगा कि नहीं? आएगा ना? अर्थात यही वाला पद क्या करेंगे? हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसे सेलेक्ट करने के लिए हम अच्छे से, देखिए आपको एकदम अच्छे से समझा रहे हैं, इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे।
हाँ, ये देखिए दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाला भाग। और जो इसका पहला होता है इसे कहते हैं स्मॉल एल, अर्थात एल बराबर 20 आपको है। हाँ, और ये जो आपका बारंबारता वाला होता है इसे कहते हैं स्मॉल एफ। क्या कहते हैं? स्मॉल एफ। और जो इसके जस्ट ऊपर होता है उसे कहते हैं संचयी बारंबारता अर्थात सी। क्या कहते हैं? सी कहते हैं। हाँ, आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब इसका सूत्र देखिए क्या होता है। माध्यक बराबर, सूत्र आपका क्या होता है? माध्यक बराबर होता है क्या? n/2 माइनस सी। हाँ, और पूरा का बटा f, कोष्टक बंद। हाँ, कोष्टक बंद। और बाहर होता है स्मॉल एल और यहाँ पर प्लस। ये बराबर इधर लगा लीजिए तब समझ में आएगा। एल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी अपान एफ। हाँ, उसके बाद बराबर क्या होता है? बराबर कह रहे हैं, गुणे में होता है h। तो ये आपका क्या है? फार्मूला है। यही आपका माध्यक निकालने का क्या है दोस्तों? फार्मूला है, जिससे हम अपनी माध्यिका अर्थात माध्यक को ज्ञात करते हैं। हाँ, ये आपका क्या है? फार्मूला। अब चलिए निकालते हैं। क्या आपको माध्यक दिया है कितना? 28.5। तो इसके स्थान पर रखेंगे 28.5। बराबर एल के स्थान पर आपका कितना है? 20। एल बराबर आपका कितना दिया है? 20 दिया है। हाँ, और सी बराबर आपका दिया है कितना? 5 + x। तो रखेंगे अब एल के स्थान पर कितना है? 20 प्लस ब्रैकेट में n/2, n और अपान 2 दिया है। n का मान 60 और 60 का जब 2 में भाग दे देंगे तो 30 आएगा। तो ये ब्रैकेट में हो गया 30 माइनस सी के स्थान पर आपका क्या दिया है? 5 + x। क्या दिया है सी के स्थान पे? 5 + x। तो ब्रैकेट में लिखेंगे 5 + x ब्रैकेट बंद बटे एफ के स्थान पर कितना है? 20। तो यहाँ हो गया 20 गुणे। अब बचा यच क्या होता है ना, बड़े कन्फ्यूजन में। एच, आखिर एच क्या है? तो एच जो है दोस्तों, ये जो वर्ग अंतराल के बीच में अंतर होता है। तो देखिए 0 से 10 के बीच में कितने का अंतर? 10 का। 10 से 20 के बीच में 10 का। 20 से 30 के बीच में 10 का। अर्थात वही अंतर ही हमारा ऊंचाई होता है, अर्थात ये 10 का अंतर है। अब क्या करते हैं? ये 28.5 हुआ बराबर ये 20 आपका हुआ, फिर प्लस ये 30 आपका हुआ, माइनस अंदर जाएगा तो -5 माइनस x और बटे ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो आ गया 2। आया था समझ में? हाँ, अब ये +20 इधर जाएगा तो -20 होगा ना। तो 28.5 क्या होगा? 28.5 और माइनस का 20 होगा बराबर 30 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? 25 और माइनस का x बटे 2। 28 में से 20 घटाएंगे तो आ जाएगा 8.5 और ये 2 भाग है, इधर आएगा गुणा बराबर 25 माइनस x। उसके बाद क्या करेंगे? 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 17.0 और ये 25 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 25 बराबर होगा माइनस के x के, होगा ना। अब क्या करेंगे? 25 में से 17 को घटाएंगे तो 15 में से 7 गए। 25 में से 17 को क्या करेंगे? घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? -x बराबर आ जाएगा माइनस का 8। -x बराबर माइनस का 8, माइनस से माइनस खत्म, तो x का मान आपका कितना आ गया? 8। x का मान
निकल गया जो हमें ज्ञात करना था। अब बचा y। तो y का मान निकालने के लिए दोस्तों देखिए जो हमने यहाँ पर किया था 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये बराबर किसके था आपके 60 के, क्योंकि बारंबारताओं का योग कितना दिया है 60। तो ये इसके बराबर, तो लिखेंगे 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर है 60 के। 45 ये प्लस 45 दूसरी जगह माइनस 45, नहीं तो यहाँ पर लिख लीजिए 45 प्लस एक्स के स्थान पर 8 प्लस वाई बराबर 60। तो y बराबर आपका कितना होगा 60 और 45 में 8 जोड़ेंगे 8 5 13 अर्थात 53, तो माइनस 53 यहाँ होगा। तो y का मान आ जाएगा 60 में से 53 गया 7। तो आई होप आपको इतना ये समझ में आ चुका होगा। x और y का मान हमने ज्ञात कर लिया और लगातार पिछले 5 वर्षों से यह क्वेश्चन पूछ रहा है। इसी के साथ अगर वीडियो को अच्छा लगे और आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।